बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि दुआ ज़हरा कराची की ये बच्ची 14 साला बच्ची जो कि पुरस्रार तौर पर लापता है और अभी तक 7 दिन गुजर गए हैं, इस बच्ची के बारे में कोई मालूमात नहीं है। मुझसे पूछा जा रहा था कि आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। मैं चूँकि कोशिश करती हूँ हमेशा कि जो भी केसेस होते हैं और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट केसेस होते हैं, कुछ पुराने केसेस भी होते हैं जिनको हाईलाइट करते हैं हम, साथ ही साथ जो लेटेस्ट केसेस होते हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे केसेस मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं ख़ुद साहिब औलाद हूँ और एज़ अ मदर मैं महसूस कर सकती हूँ कि उस वक्त उसकी माँ की क्या हालत है। माँ बाप ने ये कहा कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची भी जो है वो ज़ैनब की तरह हमें मिले, हमें हमारी बच्ची ज़िंदा चाहिए। इसकी वालदा ने कहा कि अगर मेरी बच्ची इस तरह से मिली जिस तरह ज़ैनब, तो मैं गवर्नर हाउस के सामने उसकी मैं मतलब वहाँ पे एहतजाज करूँगी। मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकती। जिस तरह उन्होंने कहा हम सुसाइड कर लेंगे या जो भी, ज़ाहिर सी बात है सबको बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला उन पर सब्र करे, उनकी बच्ची जल्द अज जल्द उन्हें ठीक हालत में वापस मिले। इस वक्त मुझे जो मैं आपको अभी तक फैक्ट्स मिले मैं वो तो बताऊंगी, लेकिन बहुत सी रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, खामखा की गलत बातें, घटिया बातें, आप यकीन कीजिए। उसके वालिद का भी मैंने पीछे एक बयान देखा एक चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत परेशान हैं इस वक्त, हम बहुत परेशान हैं पहले ही, लेकिन उसके बाद लोग जो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, तरह तरह के यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं जिसके ऊपर बैठ जाते हैं भांत भांत की बोलियाँ। आप ये नहीं सोचते कि आपकी ये खबर जब उनके वालिदैन सुनते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती है उस वक्त। मैं भी आपको बताऊंगी कि किस किस्म की घटिया किस्म के प्रोपेगेंडा और गलत स्टोरीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं। पहले तो वो SHO साहब है जिनको मुअत्तल कर दिया गया, जिन्होंने एक फुटेज थी वो सामने आई, CCTV कैमरा। अब मैं आपको बताऊंगी बेसिकली कि ये किस तरह की जगह है, इमारत है, और यहाँ पे कैमरास के हवाले से भी कुछ चीज़ें बड़ी मशकूक सामने आई हैं। पहले तो हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले जब इस तरह का वाक़या होता है उसमें दाएं बाएं जितने भी CCTV कैमराज़ हैं उनको देखा जाता है। तो उन कैमराज़ में जो एक कैमरा जो है उसने कैप्चर किया कि रात के वक्त कोई बच्ची थी जो गाड़ी में बैठ के जा रही है, और उसको फिर इस तरह से बताया गया, मुख्तलिफ चैनल्स पे ख़बरें भी नशर होना शुरू हो गई कि जी बच्ची जो है वो तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बैठ कर गई है। बाद में जब तहकीक की गई तो पता लगा कि वो उनके हमसाए में कोई बच्ची थी, वो गाड़ी में बैठ कर गई है, शायद काम पर जा रही थी या क्या था, ये जो भी था, और वो रात की वक्त की फुटेज थी, जबकि ये वाक़या जो है दिन के वक्त पेश आया। अब बेसिकली मैं आपको कुछ और बड़ी अजीबोगरीब सी कहानियाँ सामने आई हैं, और बल्कि यहाँ इस बच्ची को तलाश करते करते पुलिस सांगड़ पहुंची, जहाँ पर एक और बच्ची बाजियाब हुई। इत्तला इस बच्ची की मिली थी लेकिन बाजियाब एक और बच्ची हुई। कुछ और स्टोरीज़ आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको महल वक्कू समझा देती हूँ यहाँ का। ये बेसिकली फ्लैट्स हैं कराची में, ये जहाँ पर ये इसका बच्ची का घर है, ये बेसिकली अल-फलाह का एरिया है और अल-फलाह थाना इसको लगता है। और यहाँ पे ये जो फ्लैट्स है उसमें ये फर्स्ट फ्लोर पर इनका घर था। ये बच्ची जो है घर से गार्बेज का वो जो एक थैला था वो लेके नीचे गई है उसको डंप करने के लिए, और उसके बाद ये बच्ची वापस नहीं आई है। अच्छा, अब जब ये बच्ची वापस नहीं आई है, वालिदैन बहुत परेशान हुए, और सबसे पहले मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, मैं इस बात को ज़रूर कोट करूँगी यहाँ पे, ये कोई फिर कवारियत की बात नहीं है। यहाँ पर इस बच्ची के वालिद ने ये कहा कि हमने करीबी मस्जिद में जब चाहा के ऐलान करवाए तो उन्होंने कहा हम इस बच्ची का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि एक ख़ास मसलक से इस बच्ची का ताल्लुक़ है। मैं कहती हूँ लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। किसी का भी बच्चा, वो मुसलमान का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, काफिर का हो, किसका मर्जी वो बच्चा हो, वो बच्चा है भाई। लानत ऐसे लोगों के ऊपर। मैं कहती हूँ ये इस मस्जिद को जो इसका जो खतीब था या जो मौलवी था उसको पकड़ के उसको लित्तर लगाने चाहिए, वो भी शामिल होगा उन लोगों के साथ जिसने इस बच्ची को अगवा कराने वालों में। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। ये हमारा दीन हमें सिखाता है, ये इंसानियत है। ये दीन तो वो दीन था कि जिसने मुश्रिकीन के साथ ऐसा सलूक किया कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल होते चले गए, और आप लोगों पे तो शर्म का मुकाम है। वो लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, आप उनको आप क्या समझ रहे हैं? आगे चलते उसके बाद एक और बड़ी अजीब सी कहानी जो उन्होंने फिर बनाई। अच्छा, SHO साहब को मुअत्तल किया गया इस बात के ऊपर क्योंकि उन्होंने गलत एक ज़ाहिर सी बात है खबर चलाई। खबर चलने के बाद मीडियाज़ के ऊपर चली, और फिर ज़ाहिर सी बात है वालिदैन को कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि बच्ची जो है वो गाड़ी में बैठ कर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई, यानी कि बच्ची भागी है। 14 साल की बच्ची, आप ज़रा सोचिएगा 14 साल की बच्ची का क्या फ्रेम ऑफ माइंड होता है। चलो कोई गलती भी कर दे इस उम्र में, 14 साल की बच्ची का क्या फ्रेम ऑफ माइंड होता है। और फिर उनके वालिदैन के लिए कितनी एक वो शर्मिंदगी की वजह बनाने की कोशिश की गई, बजाय इसके कि आप उनके दुख और दर्द को समझ सकते हो। वो बच्ची दिन के वक्त गायब हुई है, रात के वक्त की फुटेज। मैं कहती हूँ किस किस्म की आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, माजरत के साथ किस किस्म की आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ जी, बच्ची के पास एक टैबलेट था और वो टैबलेट जो है वो भी उसके साथ गायब है। और फिर जी वो टैबलेट भी साथ लेके गई है, यानी कि वो इसी इरादे से गई थी कि उसने भागना था। फिर उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो बच्ची जो है वो उसके ऊपर सर्च कर रही थी, लास्ट जो उसके ऊपर सर्चिंग आ रही थी वो आ रही थी कोर्ट मैरिजेस की। जिस दिन ये फुटेज का वाकया, जिस वक्त उसको रिपोर्ट किया गया कि फुटेज में बच्ची खुद बैठ के जाती दिखाई दी है, साथ ही ये भी चला दिया गया कि जी वो तो अपना टैबलेट भी साथ लेके गई है, टैबलेट और उसकी जो लास्ट हिस्ट्री थी, सर्च हिस्ट्री थी, उसके अंदर आ रहा था जी वो कोर्ट मैरिजेस और किस तरह होती हैं ये वो सर्चिंग करती रही है। अब कोई इनसे पूछे, देखिए आगे क्या तहकीकात निकलती है मैं उस पर बात नहीं करी, लेकिन कोई इनसे पूछे कि एक दिन के अंदर जब आपको सीसीटीवी कैमरा भी मुश्किल से मिला है उसकी फुटेज एक, और उसी दिन आपको ये भी पता लग रहा है जी कि वो टैबलेट के अंदर ये सर्चिंग करती रही, टैबलेट तो उसका है ही नहीं कि जिसमें आप उसकी हिस्ट्री ढूंढ सके। इसके लिए बाकायदा आपको साइबर क्राइम विंग को साथ शामिल करना पड़ता है, आपको बाकायदा टीम्स जो हैं इसके ऊपर काम करती हैं, फिर वो पूरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों के साथ कोई आपकी फिर बातचीत होती है, उसके बाद आप चीज़ें निकालते हैं। कोई खुदा का खौफ करे अपने सर से बोझ उतारने के लिए कि अपना बोझ थोड़ा सा कम कर दे, आप लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, शर्म का मुकाम है। अच्छा, अब क्या हुआ है बेसिकली कि जहाँ पे ये इनका फ्लैट है उसके बाद नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, आपको पता है कुछ जगहों पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उनमें से एक जो सीसीटीवी कैमरा है उसका रुख राइट साइड पर है। जो लेफ़्ट साइड है, यानी कि आप समझिए कि बिल्डिंग जब आप नीचे उतरते हैं तो अगर आप सीधे सिम्त में देखते हैं तो उस सिम्त में नहीं बल्कि उल्टी सिम्त में कैमरा लगा हुआ है, यानी कि अगर आपका रुख बिल्डिंग की तरफ हो तो, मैंने दूसरी साइड से आपको पहले बताया था। अब जब आप देखते हैं तो बाएं सिम्त पे कैमरा लगा है लेकिन दाएं सिम्त पे कैमरा जो है वो नहीं है। अब दाएं सिम्त का जो लेफ़्ट साइड का जो कैमरा है उसको बाकायदा देखा गया, उसको पहले तो ये अच्छा कहा गया जी वो कैमरा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें आपको कैमराज हर चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, किसी भी घर की हो जिसकी भी हो, बाय ऑल मीन्स दे हैव टू डू इट। अच्छा, अब जब वो कैमरा लिया गया तो उस कैमरे से जो फुटेजेस ली गई, उस फुटेजेस में कोई भी बच्ची जो है वो नीचे आती और जाती नहीं दिखाई दी। डन हो गया। अब जो राइट साइड का कैमरा है वहाँ पे तो है ही नहीं कोई कैमरा, राइट साइड पे नहीं देखा जा सकता, यानी कि बच्ची को जो अगवा किया गया है वो बेसिकली राइट साइड से अगवा किया गया है। और फिर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक बच्ची का तो इतना दिमाग नहीं चलता ना 14 साल की बच्ची का कि कहाँ कैमरा लगा है कहाँ नहीं कैमरा लगा। अब जिस बंदे ने अगवा किया है उसने पूरी सर्वेलेंस की हुई थी कि यहाँ से बच्ची जो है यहाँ से हम अगवा करेंगे तो कोई कैमरे में देख नहीं सकेगा। बाकायदा प्लानिंग के तहत उसी सिम्त से बच्ची गायब की गई है क्योंकि दूसरी सिम्त में कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद कि बच्ची जो है वो कहाँ गई और कहाँ आई। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें जो मज़ीद आई हैं वो ये है कि इस बच्ची के बारे में इत्तला मिली कि सांगड़ के करीब कोई इलाका है जहाँ पर ये बच्ची जो है ये दुआ ज़हरा जो है ये मौजूद है। फिर यहाँ पर पुलिस ने रेड की लेकिन यहाँ पर एक और बच्ची मिली, वो दुआ ज़हरा नहीं थी लेकिन ये बच्ची भी अगवा की गई थी। ठीक है, चले अल्लाह ताला उसको उसके वालिदैन से मिलवाया, अल्लाह ताला इस बच्ची को भी दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन से मिलाई, मेरी दुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस बच्ची की जो वालिद है उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि मेरी बेटी के लिए 2 कॉल्स आई हैं रैंसम के लिए, यानी कि तावान के लिए। एक कॉल जो है वो लैंडलाइन नंबर से आई है, दूसरी जो है व्हाट्सएप नंबर से आई है, जिसको कि वो कहते हैं कि मैंने पुलिस को नंबर्स दे दिए हैं, वो इसको ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जो रैंसम के लिए कॉल करे वो वाकई उन्होंने उनकी बच्ची को अगवा किया हुआ है, क्योंकि जब एक ख़बर बहुत ज़्यादा आम हो गई और टेलीविज़न के ऊपर चल रही है, मीडिया की तरफ से चल रही है, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर ये खबर इस वक्त चल रही है, तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ेक कॉल्स भी कर सकते हैं सिर्फ वालिदैन के जज्बात से खेलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं इस वक्त कि उसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। वो हर तरह से ताउन करेंगे और अपनी बेटी को हासिल करने के लिए कोई बेवकूफ़ी भी कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि वो जज्बात का शिकार है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक वालिदैन के लिए सेटबैक है। ये 2 बच्चियाँ हैं इनकी और वालिदा कहती हैं कि मैं अपनी बच्ची को, मुझे ज़िंदा चाहिए और मुझे अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ, जाहिर सी बात है माँ है, उनके जज्बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि खुदा के लिए आप लोग इस तरह की बातें मत करें, कोई शर्म हया करें थोड़ी सी। और दुआ ज़हरा के बारे में अभी तक तो जो मैं मालूमात हासिल कर सकी हूँ, इस वक्त बड़ी ठीक ठाक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर तरह की टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं, साइबर क्राइम विंग भी इनके साथ इस वक्त शामिल है। देखा जा रहा है कि अगर टैबलेट उसके पास है, क्योंकि देखिए बच्चे कई दफ़ा, मेरे अपने बच्चे छोटे जब थे या जिस वक्त अगर कोई टैबलेट के ऊपर कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ माँ बाप कोई काम कह देते हैं, उनके हाथ में चीज़ होती है, वही चीज़ लेके वो चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें जी वो टैबलेट भी लेकर गई,
14 साल की बच्ची, अच्छा वो अब स्कूल भी नहीं जाती थी, 1-1.5 साल से उसके वालिदैन का कहना है कि वो स्कूल नहीं जा रही थी, वो घर पे थी। तो घर पे जब वो थी तो ऐसे में उसका इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों के साथ उस तरह से नहीं था, तो ऐसे में कोई फ्रेंड्स भी नहीं उसकी इतनी ज़्यादा, जो वालिदैन का कहना है, और दोस्त ना होने की वजह से ज़्यादा उसकी मूवमेंट भी बाहर नहीं थी कि वो किसी दोस्त की तरफ चली गई हो या कुछ और। तो अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, लोकेशन भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि अगर टैबलेट कहीं ऑन हो और वहाँ से कोई लोकेशन का अंदाज़ा हो सके, या फिर कोई भी और चीज़ किसी भी तरह की उसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीविज़न चैनल्स पर मौजूद है। आप लोग भी कहीं देखें तो ज़रूर ध्यान रखें और इस तरह की चीज़ों में प्लीज़ लोगों के एहसासात का ख्याल किया करें। इस केस में जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगी। आप सब दुआ कीजिए, रमज़ान मुबारक का महीना, अल्लाह ताला इस बच्ची को बखैर और आफियत उसके वालिदैन से मिलवाए। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, किसी माँ बाप को ये दुख ना देखना पड़े। यकीन करें माँ बाप जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।